तारीख है 29 जनवरी 2024। वक्त हो रहा है रात के 9:11 और 26 सेकंड। जिस तरीके से आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, पर्दा हटाया जाता है, एक शख्स बाहर आता है। उसने ब्लू रंग का स्वेटर पहना हुआ है और मफलर को ठीक करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। पीछे ठीक उस शख्स के पीछे एक बच्ची भी है जिसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ है, ऊपर जैकेट है और कंधे पर बैग टांगे हुए है। अब वो उस शख्स का पीछा करते करते सीढ़ियों के रास्ते नीचे चली जाती है। वक्त अभी भी रात के 9:11 के आसपास हो रहे हैं और ठीक कुछ देर बाद, यहाँ कहें ये जो 29 जनवरी की जो पूरा वाकया है, इसके कुछ देर बाद यही लड़की जो पिंक फ्रॉक में थी, ये झाड़ियों से, जंगल की झाड़ियों से बाहर आती है और चिल्लाना शुरू करती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लीजिए। आसपास जितने भी लोग मौजूद थे उस बच्ची के पास जाते हैं, देखते हैं कि उसका गला काटने की कोशिश की गई है और बल्कि गला काटा भी गया था। लड़की दर्द से कराह रही थी, उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी थे। आसपास जितने भी लोग मौजूद थे, जब वो जंगल की झाड़ियों से निकली तो पहले ही पुलिस को मौका वारदात पर बुलाया गया। पुलिस जैसी पहुंची, पुलिस समझने की कोशिश कर रही थी कि बच्ची के साथ हुआ क्या है। बच्ची दर्द से बहुत ज्यादा रो रही थी। अब इस बच्ची को अस्पताल लेके जाता है, हमीदिया अस्पताल भोपाल में है, वहाँ पे इसका इलाज होता है। और क्योंकि यूट्यूब की कई गाइडलाइंस है और सोशल मीडिया की कई गाइडलाइंस है, हम आपको बच्ची का जो गला काटा गया वो फुटेज तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि जो बच्ची है इसे मारने की कोशिश की गई थी, इसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। और हत्या करने वाला शख्स कौन था ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं इस लड़की की जंगल में जो झाड़ियों से आई थी, कौन सी जंगल से आई थी। भोपाल में एक जगह है सैफिया कॉलेज ग्राउंड, यहाँ पर इसके बगल में एक झाड़ियाँ हैं, जंगल जैसा चीज़ें हैं। इसमें से देर रात एक छोटी बच्ची जो जिसकी उम्र 8 साल है वो बाहर आती है। शरीर पर खरोच के निशान थे और गला 2 बार काटा हुआ था चाकू से, ऐसा लग रहा था, और कपड़े भी फटे हुए थे। पहली नज़र में लोगों को देख के ये लगा कि हो सकता है लड़की का रेप करने का कोशिश हुआ हो, उसके बाद इसे मारने की कोशिश की गई हो। लेकिन पुलिस जब इसका इलाज करवाती है और ठीक ठाक तरीके से जब इसका इलाज हो जाता है और पता लग जाता है कि ये बच्ची बच जाएगी, तो बच्ची अपना मुंह खोलती है। पुलिस इंतजार कर रही होती है कि बच्ची मुंह खोले और बताए कि किसने उसके साथ ये घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पता लगता है कि कोई और नहीं बल्कि बच्ची का पिता ही उसे मारकर जंगल में फेंक आया था। पुलिस एक और बार कंफर्म कर लेना चाहती थी क्या सच में वो पिता ही है जिसने मारने की कोशिश की थी। पता लगता है कि आरोपी जो है वो तेज सिंह है, जो इस बच्ची का 8 साल की बच्ची का पिता है, उसने ही अपनी बच्ची को मारा है। अब ये जो बच्ची है 8 साल की, इसकी माँ कहाँ है? जब वो इसे मार रहा था उसकी माँ कहाँ पर थी? पूरी वारदात को पूछा जाता है, समझा जाता है, तो आरोपी जो तेज सिंह था वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने अपनी बच्ची को मारकर जंगल में फेंक दिया, मुझे ये मेरी पहली पत्नी की बेटी थी और मुझे इसे रास्ते से हटाना था। जब पूछा गया कि तुम्हारी पहली पत्नी कहाँ है, तो आरोपी तेज सिंह कहता है कि मेरी जो पहली पत्नी है वो किसी और शख्स के साथ भाग गई है और कई सालों से वो घर पर नहीं आई है। अब एक तरफ पुलिस वाले आरोपी तेज सिंह से पूछताछ कर रहे थे, वो समझना चाह रहे थे कि असली जो मोटिव है इस कत्ल के पीछे वो क्या है। अब मोटिव बताने के चक्कर में वो हर चीज छुपा रहा था। वो कह रहा था कि बीवी पहले भाग चुकी है, उसे अपनी बेटी को हटाना था इसलिए उसने मार दिया। दूसरी ओर पुलिस की दूसरी टीम उस बच्ची से छोटी सी छोटी बात बाहर निकलवा रही थी, समझना चाह रही थी कि कातिल का मोटिव क्या है। बातों ही बातों में बच्ची ने बताया, जो 8 साल की बच्ची है, उसने पुलिस को बताया कि जब पापा मुझे मारते हैं तो वो मेरी माँ को बेहद गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और मुझे उस चीज़ का दुख भी होता है, मैं रोती हूँ। जब पुलिस को लगा कि जो आरोपी है अपनी बीवी को गाली दे रहा है और जिस तरीके से आरोपी ने पहले बताया था, दूसरी टीम को बताया था कि वो तो भाग चुकी है, तो गाली देने का भी मतलब क्या है। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ किया, या क्या है पुलिसिया पूछताछ में अच्छे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद आरोपी ने बताया कि जो उसकी पहली बीवी है वो किसी और के साथ भागी नहीं, बल्कि उसी ने उसे मार डाला है। अब कहाँ मारा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट जाती है, तब पता लगता है कि जो स्थानीय जो लोग थे जिन्होंने झाड़ियों से बच्ची को निकलते हुए देखा था, उन्होंने कहा कि आज से ठीक 2 साल पहले एक महिला की भी लाश यहाँ से मिली थी, उसका सिर कुचल दिया गया था और इस तरीके से कुचला गया था कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस पुरानी फाइल निकालती है 2 साल पहले की, पता लगता है कि एक महिला थी जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी और कुछ इसी तरीके से
उसे उसी जंगल में उसी पॉइंट पर फेंका गया था जहां से बच्ची बाहर आई है। पुलिस को शक होता है कि हो ना हो इसमें जो तेज सिंह है यही इसी ने अपनी बीवी को मारा हो। फिर पुलिस से पूछताछ की जाती है, उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है और लॉकअप में उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी की जाती है। उसके बाद वो मुंह खोलता है और कहता है कि जी हाँ, मैंने ही अपनी बीवी को मारा था, क्योंकि मुझे शक था कि जो मेरी बीवी है वो किसी और के साथ संबंध बना चुकी है, उसे किसी और से प्रेम है और वो मुझसे प्यार नहीं करती है, इसलिए मैंने उसे मार डाला और मारने के बाद मैंने उसे जंगल में फेंक दिया, पत्थर से मार मार कर उसका सिर कुचल दिया ताकि पहचान ना हो पाए। अब वापस जब वो घर पर आता तो पड़ोसी पूछ सकते थे कि तुम्हारी बीवी क्या है, तो उसने वो मोहल्ला भी छोड़ दिया। अब मोहल्ला छोड़ने के बाद वो अपनी बेटी और जो उसकी नई साथी थी उसके साथ कहीं और रहने लगा। लेकिन जो पुलिस को 2 साल पहले लाश मिली थी, उसकी जब जांच पड़ताल की गई तो पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं पा रहा था। पुलिस ये तक समझ नहीं पा रही थी कि लाश है किसकी, कहां से आई है, किसने किया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब पहले जब तेज सिंह को लगा कि 2 साल हो चुके हैं, पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाए कि जो महिला की लाश को किसने मारा या उसकी हत्या किसने की, उसे लगा कि अगर वो अपनी बेटी को भी कुछ इसी तरीके से मारकर फेंक देगा तो कोई भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाएगा। और इसी मकसद से जहां पर उसने 2 साल पहले अपनी बीवी की हत्या किया गया, बच्ची की मां की हत्या कर उस लाश को फेंका था, ठीक उसी जगह 8 साल की बच्ची का गला काटकर ये उस जगह पर फेंक देता है। लेकिन कहते हैं कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लड़की बचकर बाहर निकल जाती है और अपने साथ साथ अपनी माँ को भी इंसाफ दिलवाती है और कहती है कि मेरे जो पिता है उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है। और बच्ची के बयान के आधार पर उसकी माँ का जो असली कातिल था या कहें जो पिता था, उसके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिलती है। और तब जाकर एक साथ एक बच्ची के बयान के आधार पर यह पूरा केस एक सिरे को पकड़कर पुलिस खोलती है। और तब जाकर तेज सिंह जो सीरियल कातिल बन सकता था आने वाले वक्त में, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पुलिस उस तक कभी पहुंच नहीं सकती है, उसने अपनी बीवी को भी मार डाला है और उसी की तर्ज पर उसने अपनी बेटी को भी मारा, तो उसे लग रहा था कि आने वाले वक्त में कोई इसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन कहते हैं कि किस्मत का कुछ और मंजूर था और ये तेज सिंह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस और भी तफ्तीश में जुट गई है कि क्या पता उसने किसी और को भी मारने की कोई साजिश रची हो या वो कुछ प्लान कर रहा हो। फिलहाल के लिए तेज सिंह पुलिस की हिरासत में है। आगे जो भी जानकारी होगी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे।